बच्चों मैंने सेट्स में 1.3 से थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन से शायद मैंने छोड़ा था, तो राइट नाउ हम लोग वो चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, वो क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज, मैंने लिखा क्या है, फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज, फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to n. What is n? Number of element in the set, number of element present in set, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। वर्ड क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन सेट। तो देखो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस के लिए जाएंगे उसके लिए ये यूजफुल है कि फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to n। देखो रिगार्डिंग टू दिस एक क्वेश्चन है, मैं उसी से ही आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन से ही आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन all the subsets of the following sets, जिसमें फर्स्ट है क्वेश्चन इन सेट ए। अब इन सेट एलिमेंट कौन सा है, ए, तो इसके पास कितने एलिमेंट है, एक, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो 2 raised to n, मैं लिखूंगा हियर n equals to 1, तो 2 raised to 1, तो कितने सबसेट आएंगे, 2 raised to 1, दैट इज सेम एज 2। अब बच्चों वो दो सबसेट कौन से होंगे, तो रिमेंबर प्लीज, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सबसेट निकालने जा रहे हो सबसे पहले लिख लो नल सेट, और उसके बाद आएगा सेट ए इटसेल्फ, इसके बाद आएगा सेट ए इटसेल्फ, मतलब सेट ए इन सेट ए इटसेल्फ। आप समझ रहे हो, मैं उसको ए से इंडिकेट करूंगा, तो ये भी हो सकता है कि नल सेट एंड सेट ए इटसेल्फ। 2 raised to 1 मतलब दो सबसेट मिलेंगे। देखो कुछ एग्जांपल और भी है, उससे अब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन के लिए, मैं ए इक्वल्स टू लिखूंगा ए कॉमा बी, ए इक्वल्स टू लिखूंगा ए कॉमा बी। अब यहाँ पे वापिस सर वही चीज़ दोहराएंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 raised to n। अब सेट के पास कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 raised to 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 4। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, 4, 4 सबसेट्स आर देयर। अब वो कौन से होंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर लिखना है सिंगलटन इन सेट ए, सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट, सिंगलटन इन सेट बी, और फिर आएगा ए कॉमा बी। तो दिस आर द 4 सबसेट। अगर मान लो मैं एक्स्ट्रा करके आपसे बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करके कि a इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 1 कॉमा 2, तो 2 raised to 2 मतलब क्या होगा 4। तो इसमें सबसे पहले आएगा नल सेट, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगल सेट 2, देन 1 2। तो एक जो क्वेश्चन सर ने एग्जांपल लेके दिखाया वो कौन सा है, ये सेकेंड वाला, इसमें लिखा है मैंने 1 और 2। आई होप आप लोग समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, वो मैं ए इक्वल्स टू लिखूंगा 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी बात वही होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स equals to 2 raised to n। What is n? The number of element present in set। अब सेट के पास कितने एलिमेंट है, 3, तो मैं लिखूंगा 2 raised to 3 equals to 8। मैं लिखूंगा सबसेट्स आर देयर, कितने सबसेट होंगे, 8। देखो इसकी प्रैक्टिस क्या होगी बच्चों, नल सेट, फिर होगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। अब 1 2 3 सिंगलटन खत्म हो गया, तो अब 2 वाला चलाओ, मतलब 1 2, सीक्वेंस ऐसे रखो 1 2 फिर 1 3, चलो 1 2 1 3 खत्म, अब आएगा 2 3। अब कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेट इटसेल्फ 1 2 3। आप लोग समझ रहे हो। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है वो सबसेट के लिए, तो मतलब अगर 3 है तो 2 raised to 3 दैट इज 8, उसको कैसे लिखना है, तो पहले नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड यहाँ पे होगा सेट इटसेल्फ। उसके अलावा सेट के अंदर सिंगलटन रखो फिर 2 रखो, अपने आप आपको 8 मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है बच्चों, फोर्थ वाला नल सेट।
अब नल सेट है तो उसके पास तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट, एक भी नहीं मतलब 0, तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n, और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या लेना है 0, तो 2 रेज़ टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर यही होगा, नल सेट एक ही, मतलब एक ही सबसेट होगा, नल सेट के पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट 0, तो 2 रेज़ टू 0 1, तो सबसेट कौन सा हो जाएगा, फाइनल सेट। एक बार ठीक से देख लो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन थे रिगार्डिंग सबसेट, वो मैंने आपको करवा दिए, एक बार ठीक से देख लो उसको। देखो नेक्स्ट जो हम लोग जा रहे हैं वो टॉपिक है पावर सेट। टॉपिक क्या है, पावर सेट। तो अब हमारा फोकस रहेगा पावर सेट के लिए, तो हम लोग जो कोशिश करेंगे वो पावर सेट के लिए। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो सेट ऑफ all possible subsets of given set is called a power set of a set। ठीक है, the set of all possible subset of a given set। अगर बच्चों मैं ऐसा बोलूं कि मैं थोड़ा जानबूझ के डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा और लंबा लिखूंगा। मान लो A इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, मैं एग्जांपल देके ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 2 3 4। A इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब इसका पावर सेट चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये, मतलब नोटेशन ये होगा P ऑफ A। P स्टैंड फॉर द पावर सेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ A। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ A। तो वर्ड क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। मैं यहाँ पे मैं यही चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे सबसेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट में लिखूंगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू n। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर, 4। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 16। अब देखो 16 भी मैं लिखना आपको सिखा देता हूँ, इसके साथ मेरा 2 काम हो रहा है कि अगर 4 एलिमेंट है नल सेट, फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, फिर होगा 1 2 1 3 1 4। अब 1 की सीक्वेंस 1 2 1 3 1 4, तो 2 को लेके चलो, 2 3 2 4, फिर लेके चलो 3 को, 3 4, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 3 4। अब 3 वाली सीरीज पकड़ो आप लोग, तो 1 2 3 1 2 3, फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि अब इसमें आगे बढ़ो, 2 3 4, 1 2 3, फिर 2 3 4,
फिर लगाओ 3 4 1, अब 1 2 3 2 3 4 3 4 1, अब 4 से शुरू करो 4 1 2, अब वापिस आएंगे तो वही हो जाएगा। तो अगर मेरी नॉलेज से ये कितने होने चाहिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो फाइनली होगा सेट इट सेट। देखो अगर 4 वाला है तो पहले सिंगल नल सेट, सेट इट सेट, फिर सिंगलटन, फिर 2 वाला, तो उसका सीक्वेंस ये दिमाग में रखो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। फिर अगर 3 वाला है तो ये सीक्वेंस लेके चलो 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2, वापस आगे आ जाएंगे तो वही क्या वही। तो ये मैंने अंडरलाइन करा ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अब ये जो है उस ऑल पॉसिबल सबसेट, और उसको वापस किस में डाल देना है, सेट में। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ इट। कोई भी सेट का पावर सेट चाहिए तो उसके सबसेट पहले लिखो, सबसेट जितने भी आते हैं वो सारे सेट को वापस एक और सेट में डाल लो। मतलब सर एक और भी एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज ए इक्वल्स टू मेरे पास 1 2 है, तो इसका पावर सेट मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो इसके सबसेट कितने होंगे, नल सेट, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 1 2। तो हुआ ना सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट। अब सेट में 1 और 2 है, दिस आर ऑल पॉसिबल सबसेट, और उसको वापस किस में डाल दो, सेट में। तो कोई भी सेट है उसके सबसेट लिखो और सारे सबसेट के आगे और पीछे कर्ली ब्रैकेट डाल दो, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ अ गिवन सबसेट इट इज नोन एज अ पावर सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इसके बेस के ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि उसने जो क्वेश्चन किया है कि हाउ मैनी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5। अब ए इक्वल्स टू 5, अब नंबर ऑफ सबसेट, तो मैं ऐसा बोलूंगा 5 के पास तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट करके लिखेंगे 2 raised to 0 इक्वल्स टू 1। तो पावर सेट ऑफ द नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n ऑफ p है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नल सेट के पास एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब ये फॉर्मूला था हमारा 2 raised to 0, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डाला, 2 raised to 0 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 बच्चों। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा 1। तो ये जो पावर सेट, एक बार फिर से सर रिपीट कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट of a given set of all possible subset of a given set, that is called a power set। फिफ्थ में कुछ था तो नहीं, अगर पावर सेट करके मेंशन भी करना है तो बच्चों आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो, एक एलिमेंट नल सेट, ठीक है, और n ऑफ p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1। चलो ये देख लो एक बार, अब बच्चों एक और टॉपिक के लिए हम लोग चलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंटरवल्स। इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले सर जाएंगे क्लोज इंटरवल। लेट ए कॉमा बी, या तो स्मॉल लेटर देंगे, लेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी आर any two real numbers such that a less than b, then set consisting of all those real number, what होगा real number, which are
lies between A and B included A as well as B is called a closed interval, which is denoted by something like this way. देखो बच्चों, मैं ये डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, ठीक है, लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, let A and B are any two real numbers such that A less than B, right? Then the set consisting of all those real numbers which are lies between, यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, R, lies between A and B included A as well as B is called a closed interval. देखो बच्चों, यहाँ पे एक नंबर A है, यहाँ पे नंबर B, of course A less than B, तो A और B इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स आएंगे, ये पूरे नंबर्स, ये सारे नंबर्स आएंगे A और B के बीच के, समझ रहे हो आप लोग? इंक्लूडेड A, इंक्लूडेड B, इंक्लूडेड A एज वेल एज क्या होगा बच्चों, B, तो इस कॉल अ क्लोज इंटरवल। ये जो लिखा गया है वो कौन सा इंटरवल है बच्चों, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब ये जो मैंने दिखाया है वो किसके ऊपर दिखाया है, रियल लाइन के ऊपर। अब यही चीज को अगर सेट नोटेशन में लिखना है तो x एट दैट x कॉमा a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल्स टू b x बिलोंग टू r, ये जो है वो सेट फॉर्म में। और सेम थिंग जिसको मैं बोलूंगा इंटरवल, तो ये रियल लाइन के ऊपर है, ये सेट फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में, इंटरवल, लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही होगा, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज रियल नंबर व्हिच आर लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड ए एज वेल एज बी इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। देखो बच्चों, एक और चीज के लिए हम लोग चलेंगे, वो होगा आपके लिए ओपन इंटरवल। डेफिनेशन कौन सी है, ओपन इंटरवल, तो उसके लिए मैं लिखूंगा लेट a, b आर टू रियल नंबर such that a less than b, then set consisting of all those real number which are lies between A and B, यहाँ पे वर्ड आएगा excluded A and B is called an open interval which is denoted by which is denoted by something like that way, ओपन इंटरवल a, b। मतलब मैं यहाँ पे रियल लाइन से ही आपको पहले तो एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेरी पूरी रियल लाइन है, अगर आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, आप लोग ठीक से देख रहे हो, राइट? तो ये जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है बच्चों, ओपन इंटरवल। ये मैंने लिखा था वो ओपन इंटरवल। अगर यही चीज सेट फॉर्म से चाहे x एट दैट x कॉमा a लेस देन x लेस देन b x बिलोंग टू r, तो ये हो गया आपका सेट फॉर्मेट, ठीक है। और एक मैं लिख देता हूं ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये आपका हो जाता है इंटरवल फॉर्म। तो ये वाले केस में क्या होगा कि बच्चों, अगर सर ने एक नंबर लेके आपको दिखाया, मतलब एक नंबर लेके सर ने दिखाया यहाँ पे
कि क्लोज इंटरवल 1 to 5, तो 1 और 5 के बीच के इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स तो आ ही जाएंगे, बट इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे इसका सवाल है, अगर मैंने ओपन इंटरवल 1,5 डाला है तो 1 और 5 के बीच के तो सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी सारे आएंगे, बट यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि अगर ए और बी है तो ए और बी इन दोनों के बीच के ही सारे नंबर्स आएंगे, मेरी बात आप लोग सुन रहे हो, और ए और बी एक्सक्लूडेड, इनको निकाल देना है। यहाँ पे ए और बी के बीच के सारे, यहाँ पे मतलब क्लोज इंटरवल, इसमें ए और बी इन दोनों के बीच के तो सारे नंबर आएंगे, इंक्लूडेड ए एज वेल एज बी बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक और डेफिनेशन को खींच रहा हूं बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्लोज ओपन इंटरवल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। बच्चों ये डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट ए कॉमा बी बी टू रियल नंबर्स, ठीक है, सच that a less than b, then set consisting of all those real numbers which are lies between a and b included a and excluded b is called close open interval, which is denoted by close open interval। देखो बच्चों यहाँ पे भी सर अंडरलाइन करके पढ़ा रहे, लेट ए एंड बी आर द टू रियल नंबर सच दैट, ऑलवेज मैंने लिखा है a is less than b, such that a is less than b, then the set consisting of all those real numbers which are lies between a and b included a and excluded b is called close open interval, which is denoted like this way। अगर बच्चों यहाँ पे भी सर एक एग्जाम्पल लेके आपसे बात करें तो देखो रियल लाइन के ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पे a और ये होगा b, तो ये जो सर ने लिखा है वो कौन सा है, रियल लाइन फॉर्म, ठीक है। अब वही चीज को अगर मैं सेट के लिए लिखूंगा, x such that x a less than or equal to x less than b, x belong to r, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। और उसी चीज को इंटरवल में लिखना है तो ए क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल भी, ये हो जाता है इंटरवल फॉर्म। अगर बच्चों यहाँ पे भी सर एक और एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे तो मैंने ये ऐसा लिखा है, क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 5, तो जिसको हम लोग, ये रियल लाइन के ऊपर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लोज ओपन इंटरवल 1,5, 1 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड 5। बच्चों आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो अब मैं आगे बढ़ने के लिए एक और लास्ट रिगार्डिंग टू दिस डेफिनेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ओपन क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे शुरुआत ऐसे होगी, लेट ए कॉमा बी आर टू रियल numbers such that a less than b, then set consisting of all those real number which are lies between a and b। अब यहाँ पे होगा एक्सक्लूडेड, ई एक्सक्लूडेड ए एंड इंक्लूडेड बी इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल, which is denoted by this way, open close
इंटरवल। देखो यहाँ पे जो मैं रियल लाइन के ऊपर एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, तो ये मेरे पास ए है और ये है बी। तो चारों केसेस में ए और बी के बीच के तो सारे एलिमेंट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ओपन क्लोज की बात करें तो ए को निकाल दो, बी को इंक्लूड करो। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया है, वो कौन सा है, रियल लाइन फॉर्म। अब वही चीज को सेट फॉर्म में एक्स सेट दैट एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू बी एक्स बिलोंग टू आर। सर ने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स बिलोंग टू आर। तो ये हो गया आपका सेट फॉर्मेट। और वही चीज को अगर मैं ए क्लोज इंटरवल बी, तो ये आपका हो जाता है इंटरवल फॉर्म। तो देखो अगर मैं ये चारों की कंपैरिजन करूं तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ऑल्दोज रियल नंबर दे आर, अब आगे की बात छोड़, तो ऑल्दोज रियल नंबर दे आर लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड ए एज वेल एज बी। ओपन में क्या होता है, ऑल्दोज रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, समझ रहे हो, बट एक्सक्लूडेड ए एंड बी, ए और बी दोनों नहीं होंगे। अब क्लोज ओपन क्लोज में क्या होगा बच्चों, ओपन क्लोज सॉरी क्लोज ओपन में तो ए और बी के सारे बीच के एलिमेंट आएंगे, ए इंक्लूड करना है, बी को एक्सक्लूड करना है। ओपन क्लोज में क्या होगा, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड ए को करना है और इंक्लूड किसको करना है, बी को। तो फर्स्ट है क्लोज इंटरवल, सेकेंड डेफिनेशन ओपन इंटरवल, थर्ड जो है वो क्लोज ओपन है। क्लोज ओपन में क्या होगा, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट, ए इंक्लूड एक्सक्लूड बी। अब ओपन क्लोज में क्या होगा, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट होंगे, एक्सक्लूड ए इंक्लूड बी। तो ये देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप लोग को ठीक लगे तो थोड़ा टाइम दे दो बच्चों, मैं यहाँ पे इसकी कंपैरिजन ओरिएंटेड मैं कोशिश ये करके देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस है, तो जिससे क्या होगा, आपको मैं दोनों साइड खींच के दिखाऊंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है 1.3, उसका कौन सा क्वेश्चन है, 6, और टाइटल क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो रियल लाइन वाली बात है ना, दैट वन इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आपको इसमें पढ़ाई करने थे इंटरवल टू सेट, आई मीन इंटरवल टू सेट या तो सेट टू इंटरवल। तो यहाँ पे सेट में सारे क्वेश्चंस दिए। देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसमें लिखूंगा एक्स एट दैट एक्स बिलोंग टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अब बच्चों ये चीज की कंपैरिजन किससे होगी, देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, यहाँ पे फोकस करो। a लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे -4 और 6, इन दोनों के बीच के तो सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे। चलो यहाँ पे -4 और यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे -4 के आगे इक्वल नहीं है तो ये ओपन होगा, और 6 के आगे इक्वल है तो क्लोज। तो अगर इसका आंसर चाहिए तो ओपन इंटरवल -4 टू क्लोज इंटरवल 6, तो ये इंटरवल कौन सा होगा, ओपन क्लोज इंटरवल। मतलब -4 और 6 के बीच के तो सारे आएंगे, एक्सक्लूडेड -4 इंक्लूडेड 6। देखो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग बच्चों जा रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया, एक्स एट दैट एक्स बिलोंग टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। अब बच्चों ये कंपैरिजन देखो, माइनस यहाँ पे देखो a लेस देन एक्स लेस देन बी, कहीं भी इक्वल टू वाली बात नहीं, मतलब इंटरवल कौन सा होना चाहिए, ओपन। मैं इसके लिए एक बार फिर से यहाँ पे मान लो -12 है और a लेस देन बी हमेशा होगा, तो ये होगा ऐसे, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आंसर के लिए, तो -12 कॉमा -10, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। बच्चों थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग चलेंगे, तो x सच दैट x बिलोंग टू r, मैं x बिलोंग टू r हमेशा पीछे लिखता था, वो लोग पहले लिखते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। क्लियरली देख लो थर्ड वाला है, मतलब कि a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपसे, तो 0 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 0 को इंक्लूड करना है, 7 को एक्सक्लूड करना है, तो ये इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 7, जिसको मैं बोलूंगा क्लोज ओपन
अब थर्ड के बाद एक और क्वेश्चन है, फोर्थ वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x such that x belong to R, कॉमा 3 less than or equals to x less than or equals to 4। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच के सारे एलिमेंट, सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन ये फर्स्ट केस के लिए जाते हैं, दोनों साइड इक्वल टू की साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लोज इंटरवल 3,4। इसको मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल। मतलब फर्स्ट में दोज रियल नंबर दे आर लाइज बिटवीन -4 to 6, excluded -4 included 6। सेकेंड में दोज रियल नंबर लाइज बिटवीन -12 to -10, excluded -12 and 10। थर्ड में दोज रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 to 7, included 0 excluded 7। फोर्थ में 3 और 4 के बीच के सारे इंक्लूडेड 3 एज वेल एज 4। तो फर्स्ट होगा ओपन क्लोज, सेकेंड ओपन, थर्ड क्लोज ओपन और फोर्थ जो है वो क्लोज इंटरवल। ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब बच्चों सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है उसमें उल्टा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इंटरवल टू सेट बिल्डर। मतलब मैंने यहाँ पे सेट फॉर्म लिखा था, लेकिन सेट में भी कौन सा स्पेशलिटी है, सेट बिल्डर। हमने सेट बिल्डर ही सारे लिखे हैं, या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हो। देखो बच्चों फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो -3,0। अगर रियल लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो -3 to 0, समझ रहे हो। अगर आंसर के लिए चले x such that x belong to R, देखो दोनों साइड सिर्फ ओपन इंटरवल है, तो -3 less than x less than 0। तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल आ रहा है, ओपन। सेकेंड क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो क्लोज इंटरवल 6 to 12, मतलब 6 और 12 के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड 6 एज वेल एज 12। आप लोग समझ रहे हो। तो ये मैंने दोनों केसेस में सेट बिल्डर लिखा है। अगर थर्ड के लिए हम लोग चलते हैं तो ओपन क्लोज, तो 6 and 12। तो देखो x at that x belong to R, मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 less than x less than or equals to 12। तो ये हो गया ओपन क्लोज। फोर्थ वाला हम लोग चलेंगे -23 to 5। अब बच्चों यहाँ पे -23 और ओपन इंटरवल 5, मतलब क्लोज ओपन है। तो x at that x belong to R -23 less than or equal to x less than 5। तो फर्स्ट जो है वो ओपन इंटरवल है। सेट मतलब मैंने सेट बिल्डर में से लिखा, इनइक्वालिटी फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। अब 6 to 12 क्लोज इंटरवल है, 6 और 12 के बीच के सारे इंक्लूडेड 6 एज वेल एज 12। थर्ड में ओपन क्लोज, 6 और 12 के बीच के 6 को निकाल दो, 12 को इंक्लूड करो। फोर्थ में क्लोज है ओपन, -23 to 5 के बीच के -23 को इंक्लूड करो, 5 को हटा दो, तो ये हो जाएगा क्लोज ओपन। तो बच्चों आराम से ये डेफिनेशन देख लो, राइट। फिर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस भी देख लो आप लोग।
अब बच्चों दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है 7 और 8, अब वो मैं ख़त्म करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देर वेरी इजी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? राइट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 8 का फर्स्ट में क्या है? द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल इज द वन काइंड ऑफ ट्राइंगल, तो उसको इंक्लूड करें। इसके लिए अगर थोड़ा ढंग से लिखना है एक्स एट दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने यूनिवर्सल सेट कौन सा ले लिया? द सेट ऑफ ट्राइंगल। अब सेट ऑफ ट्राइंगल में राइट एंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलिस भी आ जाएंगे और इक्विलेटर भी आ जाएंगे, हर तरह के ट्राइंगल आ जाएंगे बच्चों। तो मैंने सेट ऑफ राइट एंगल सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को कंटेन करे ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा ले लिया? सेट ऑफ ट्राइंगल सेट। उसमें एक क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब यहाँ पे जस्ट लाइक अ फर्स्ट वन मैं इतना लिख सकता हूँ एक्स एट दैट एक्स इज सेट ऑफ ट्राइंगल। अब सेट ऑफ ट्राइंगल में आइसोसेलिस अपने आप बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो सिलेक्ट किया वही, आप लोग थोड़ा और भी पास आके सिलेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज मोर सिक्योर। मतलब सेट ऑफ ट्राइंगल में आइसोसेलिस भी आ जाता है, सेट ऑफ ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाता है। तो दिस वन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 8 और ये सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 8। अब जो 9th वाला क्वेश्चन है उसमें उसने लिखा है a इक्वल्स टू 135, B equals to 246, C equals to 02468, right? Which are the following may be considered as a universal set of all the set A, B and C? देखो फर्स्ट जो चॉइस है उसमें 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड जो चॉइस है उसमें नल सेट है, थर्ड जो चॉइस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और जो आपकी फोर्थ चॉइस है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो कि मैं इसमें से ए को कंटेन कौन कर सकता है? तो 1 3 5 वो तो कर लेगा, लेकिन 2 4 6 को बी भी कंटेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं होगा। तो फर्स्ट चॉइस जो है वो यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं होगी। क्यों? कि यूनिवर्सल सेट के पास यूनिवर्सल सेट कैसा होना चाहिए कि इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो ये फर्स्ट चॉइस को क्यों मैंने निकाल दिया कि 8 नॉट इंक्लूड इन दिस वन, नल सेट का कोई सवाल नहीं है। अब बच्चों मैं फोर्थ चॉइस के लिए जा रहा हूँ, तो चलो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या है? 8 है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ वहां तक 1 है, 3 है, 5 ऑलराइट, 2 है, 4 है, 6 है। ओके यहाँ पे ये भी क्यों मेरा रिजेक्ट, ये भी क्यों रिजेक्ट होगा कि ए के भी सारे एलिमेंट 4 चॉइस में आ जाते हैं, बी के भी आ जाते हैं, सी के सारे आ जाते हैं, लेकिन 0 नॉट इंक्लूडेड। दैट्स वाई इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। लेकिन करेक्ट जो है वो आपकी चॉइस क्या हो जाएगी? मतलब 3। आप लोग देख लो 1 3 5 भी मिलेगा, 2 4 6 भी मिलेगा, 0 2 4 6 1 मिलेगा। मतलब मैंने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि फॉर द डिफरेंट सेट ऑपरेशन वी कंसीडर a set which is considered as a complete set। मतलब A B C तीनों सेट को तीनों सेट के सारे तीनों को कंबाइन करके जो पूरे सारे एलिमेंट बनते हैं उसको कौन सी चॉइस कंटेन कर रही है? सी चॉइस। तो आपका यूनिवर्सल सेट जो है मैं इसके ऊपर राइट करूंगा और सी चॉइस वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों ये 1.3 जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग आई थिंक सो 4 क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक वो मैंने ये वीडियो में कंप्लीट की है। आई होप आप लोग ठीक से उसको देख लेंगे प्लीज, और नोट्स बनाओ। अब हर एक क्वेश्चन के आप लोग जस्ट लाइक आप लोग क्लासरूम में बैठे हो तो कैसे क्वेश्चन बोर्ड पर से कॉपी करते हो वैसे नोट बनाना शुरू करो। तो अब क्योंकि
क्योंकि बार बार वीडियो खोलना मुश्किल है बच्चों। नोट्स होगी तो उसको निकाल के आप क्लासरूम में, ऐसा ही होता है कि सर बार बार थोड़ी वो चीज़ के लिए आते हैं, तो समथिंग लाइक दैट वे आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना है बच्चों। पहले भी मैंने बहुत पहले भी बोला था इनिशियल जब ये सारी चीज़ हुई थी तब बच्चों। चेक कर लें कितनी मिनट हो रहा है। फोर्टी वन। चल से